Thank you, Master. Thank you, Father. We glorify your holy name. Worship your holy name. We praise your holy name. We lift up your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Thank you, Lord Master. We worship you. We glorify your holy name. खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में फिर से एक बार इस शाम के समय में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। शालोम टू एवरीवन, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु के नाम में मैं उस स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने यह अवसर मुझे दिया ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूं, उसकी इबादत कर सकूं, क्योंकि यीशु मसीह खिदमत का मंबा बनकर आया। अब उसने पिता को संतुष्ट किया। अब इस समय हमारा है। आमीन। तो आइए अजीजों, परमेश्वर के हुजूरी में हम चलेंगे। उसी के साथ साथ शकाइना ग्लोरीज पेज के जो एडमिन है पास्टर सचिन कामले और उनकी सारी टीम, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सुअवसर आपने मुझे दिया ताकि मैं खुदा की इबादत कर सकूं। और जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसी विषय पर हम चलेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। तो आइए आराधना का एक गीत गाकर हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। एक पंजाबी गाना परमेश्वर की महिमा का, जलाल जलाल जलाल, खुदावन तुझे जलाल। Thank you, Jesus. तेरा जलाल, yes Lord, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल, खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहंशाह मसीहा खातमुल कमाल, जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल। यस लॉर्ड जीसस, सारा जलाल हम आपको देते राजा। तेरे नाम को ऊंचा उठाते खुदावन, तेरे चरणों पर पास आकर आज हमने नया जीवन पाया है। तेरा धन्यवाद हो यीशु। जिंदा खुदा के चरणों में आकर चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल। अशदाई भी तू, अदनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू, जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल। तेरा जलाल हो खुदावन, तेरा हो जलाल। यस खुदावन, सारा जलाल हम आपको दे चुके नाम में।
इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे, शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही देते रहे। जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल। यस लॉर्ड जीसस, आज सारा जलाल हम आपको देते हैं हमारे जीवन से, ताकि आपके नाम की महिमा हो राजा। यस फादर लॉर्ड, वी वर्शिप यू। आंसू भरी ये जीवन की राहें तुझको मैं सकूं खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक है घायल खुदा। आंसू भरी ये जीवन की राहें तुझ में सकूं है खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको पाक है घायल खुदा। जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल। अल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जलाल 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 तेरा है, जलाल 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 तेरा है, जलाल तेरा है, जलाल तेरा है, जलाल। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सारा जलाल हम आपको देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज के वचन के द्वारा हमसे बात करो। जिस क्षेत्र में हम प्रभु जी कमजोर है, उस क्षेत्र में तेरे कलाम के सामर्थ के द्वारा तू बलवान कर, तेरी आत्मा का मस्सा करते हुए प्रभु हमें फिर से एक बार आपकी अगुवाई में चलने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, यीशु नासरी के नाम में, हे स्वर्गीय पिता तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए हमारी सहायता कर। हे बाप, हमारे जीवन में काम कर और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए आपका इकलौता पुत्र इस जहां का मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। आइए आजीजों, हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जिस वचन पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो वचन या जो विषय है वो विषय है पापमय जीवन पर हम कैसे जयवंत होंगे। मतलब हाउ टू ओवरकम अपॉन सिंफुल थिंग्स। अब पाप के बारे में, पाप का जन्म अभिलाषाओं के द्वारा होता है, जिसके बारे में हमने याकूब का पहला अध्याय वचन 14 में देखा है कि मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के परीक्षाओं में फंसकर उनके जीवन में वो उस गर्भ की दशा में पहुंचते हैं और पाप को जन्म देते हैं। फिर अभिलाषा या आप लालसा कह सकते हो, इंग्लिश में लस्ट। ये जो अभिलाषाएं है, ये अभिलाषा या ये जो लालसा है, ये 3 प्रकार की है। तन की, धन की, मन की। तन की लालसा,
धन की लालसा, मन की लालसा। ये 3 प्रकार की लालसाओं की वजह से अगर आप दुनिया की किसी भी अदालत में जाकर अगर आप स्टडी करोगे कि इंसान गुनहगार क्यों बनता है, इंसान अपने हाथ से जुर्म क्यों करता है, इंसान के ऊपर वो इल्जाम क्यों लगता है, तो उसके कारण आपको यही 3 मिलेंगे। धन की लालसा, धन की लालसा, मन की लालसा। धन की लालसा मतलब शारीरिक हवस को पूरा करने के लिए किसी को मार देना या नहीं मिलने की वजह से उसको मार देना। और इसी लालसा की वजह से बहुत सारे गुनाह होते रहते हैं, बहुत सारे गुनाहों में लोग इंसान गिरते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे धन की लालसा, अपने अपनों का लहू बहाते धन की लालसा में। इस लालच जो पूरी बला कहा गया है बाइबल में, खुद ज्ञान का राजा सुलेमान वो इस धन की लालच को बला कहता है, बला। और उस बला के बारे में वो कहता है कि वो किसी की हो नहीं सकी, जिसके पास है उसको सुकून की नींद नहीं है। आज इस बातों में इंसान कहीं ना कहीं धंसते जा रहा है, कहीं ना कहीं अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। देखो बाइबल धनवान होना इसे पाप नहीं कहता है। धनवान होने के बाद उस अहंकार में या अपने ही बातों में रहना और हम ही सब कुछ है ये समझ कर चलना। थैंक यू जीसस। और जो बातें हम देख रहे हैं धन की लालसा में, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। शैतान के जो अस्त्र है, जो पहले तन पे चलाता है धन की लालसा के द्वारा, धन लाता है आंखों के सामने। और मन की लालसा मतलब मेरा मैं। बहुत सारे लोग आप अदालत में जाओगे, आपको ऐसे भी मुजरिम दिखेंगे जिन्होंने अपने मैं के लिए, ईगो के लिए गुनाह किए, अपनी कुर्सी, अपनी शान बात, मन की लालसा जिसे कहा जाता है, उसके लिए वो गुनाहगार बन गए। लेकिन वो मन की लालसा का पॉइंट आगे है। हम धन की लालसा को देख रहे और धन की लालसा के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से गहराई में जा रहे हैं। बहुत सारी बातों के ऊपर हमने अध्ययन किया। धन की लालसा पर हम कैसे जयवंत होंगे, हम किस तरीके से इस बातों पर जयवंत होंगे। और कोई जयवंत नहीं, उनके जीवन में क्या हुआ हमने देखा है नामान और गेहजी के जीवन में। नामान चंगा हो गया, आलिशा ने वो धन नहीं लिया, लेकिन गेहजी उस धन की लालच में भागा, उसके ऊपर वो कोड आया। निश्चय बाद में उसको क्षमा मिली, सब बदल गया। एक जवान जो मरकुस 10 अध्याय में हमने देखा, यीशु मसीह के पीछे आने का उसके पास बहुत बड़ा सुनहरा मौका था, लेकिन उसने वो गवा दिया। और बाइबल कहता है कि उसने अपने जीवन में एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसको मिला था, लेकिन उसने वो गवा दिया। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी हो, अन्य जाति हो, सेवक हो, बहुत सारे लोग इस धन की लालसा में पड़े हुए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि पैसा है तो सभी है, माल है तो ताल है, वरना तू बेताल है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, रुपया ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि तीमुथियुस के पहले पत्र में 6 अध्याय में बाइबल 10 के वचन कहती है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। रुपयों का लोभ, ग्रिड ऑफ मनी या कवेट ऑफ मनी आप कह सकते हो, ये बातें सब प्रकार की बुराई का जड़ है। इसी रुपये की लालच में बड़े बड़े अभिषिक्त अपने अभिषेक को पान के जैसा थूक कर नीचे आ गए, बड़े बड़े अनॉइंटेड लोग नीचे आ गए। इसी रुपये की लालच में खुद को आदर्श बताने वाले लोग अपने रिश्ते नातों से अलग हो गए। इसी रुपये की लालच से भाई भाई के बीच में दीवार चुनवा दी गई है। इसी रुपये की लालच में खून का रिश्ता आज अदालत में मिलता है। अदालत में एक दूसरे के सामने आते प्रॉपर्टी के ऊपर हक जताने के लिए। अब इन सब बातों की वजह से शैतान कहीं ना कहीं
अन्य जाति का मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वासियों के बारे में वो आज हंस रहा है और वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरा कोई ना कोई शस्त्र काम कर रहा है तुम्हारे खिलाफ। ना तन की लालसा, धन की लालसा तो काम कर रही, और बहुत सारे लोग इस धन की लालसा में अपना पक्ष बदल देते, अपनी जगह बदल देते, और अपना फायदा होता है तो बहुत सारी अपनी गवाही भी बदल देते हैं। पैसे के लिए लोग अपने ईमान को बेच देते हैं। लेकिन धन्य वे लोग जो अपने जीवन में इन सब बातों में, क्योंकि हम ऑलरेडी यीशु मसीह के लहू से खरीद दिए गए हैं। बाइबल कहता है हमारे शरीर के ऊपर हमारा कुछ अधिकार नहीं है, हमारे जीवन पे हमारे मुक्तिदाता यीशु का अधिकार है। आपको ये जानना होगा कि मेरे यीशु को क्या ये लालच की बातें अच्छी लगती है। इब्रानी का 13:5 में बाइबल कहता है अगर तुम्हारा व्यवहार लोभ रहित है और तुम्हारे पास जितना है ना उतने में अगर आप संतुष्ट हो, तो वो कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। इब्रानी 13:5। और इसी तीमुथियुस का 6 अध्याय वचन 8 में कहा गया है यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है अपने जीवन में। आज वो दूसरे का लाइफस्टाइल देख के अपने जीवन में दुखी होते हैं। क्या मुझे नहीं मिलेगा वो? क्या मैं हाई फाई जीवन नहीं जी सकता हूं? क्या मैं भी कंफर्ट जोन में नहीं जा सकता हूं? आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो अपना है उसे देखकर वो आनंद नहीं कर रहे, दूसरे का बड़ा देखकर वो दुख में जीवन बिता रहे। आज स्त्रियों के अंदर ये बात आ रही है, दूसरे के गहने देखकर, दूसरे के वस्त्रों को देखकर, कपड़ों को देखकर। पुरुषों में वो बात आ रही है दुनिया के बड़े बड़े घरों को देखकर, गाड़ी चकाचौंध की जिंदगी को देखकर। बहुत सारे लोग आज मसीह कहलाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट है। लेकिन बाइबल कहता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है तेरे पास जितना है ना उतने में खुश रहे। अब जितना है उतने में तू खुश रहेगा ना तो ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। अगर हम हमारे पास जितना है उतने में खुश रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और हमें धनवान किस चीज में होना है ना, धन कमाना ये पाप नहीं है, गलत तरीके से धन कमाना ये पाप है। धनवान होना ये पाप नहीं है, धनवान होने के बाद खुद ही खुद को कुछ समझना ये पाप है। धनवान हमें किस चीज में होना है? बाइबल हमें एक आज्ञा देती है। इसी 1 तीमुथियुस का 6 अध्याय और वचन 18 में कहा गया है, 17 से पढ़ूंगा। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पे चंचल धन पे आशा मत रखो। जो धनवान होने के बाद धन पे आशा रखता है वो पाप है। परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है उस पर आशा रखो। और आगे दिया है वे भलाई करे और भले कामों में धनी
प्राप्त कर लो। वो उद्धार अपना बना के रखो। जो भी फिक्स डिपॉजिट करना है भले कामों में द्वारा स्वर्ग के राज्यों में डिपॉजिट करो। यही काम है रैप्चर में तुम्हें और मुझे यीशु के राज्य में लेकर जाएंगे। प्रभु करे आज के वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मैंने आज कोई कैरेक्टर नहीं लिया है, केवल वचनों को बताया। जो मेरे दिल में प्रभु ने आज डाला वही बातें मैंने आपसे शेयर की है। इन वचनों को संभाल के रखो। जैसे किसी को बड़ी लूट मिलने के बाद हर्ष होता है, वैसे खुदावन भजन संहिता 119 162 के अनुसार तेरे कलाम जैसे मुझे प्राप्त होता है, मुझे वो आनंद होता है। वो कलाम को संभाल के रखो। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे और इस कलाम के अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आपके हर क्षेत्र में यीशु नासरी के नाम में अगुवाई करे। ना धन की लालसा, न तन की लालसा, न मन की लालसा आपके ऊपर जयवंत हो। तो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में इन सभी प्रकार की लालसाओं के ऊपर आप हर दिन जयवंत होके एक विजयशाली जीवन यीशु के नाम में जीते रहे। यही मैं खुदावन के पास गुजारिश करूंगा। मैं गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।